Hello guys, this is Kumar Khanna and you are watching Creative Education. So Creative Education का पहले नाम था KT Art Gal. As you have followed it, you are knowing me. And now I am taking explanation. First of all, I was uploading the art videos. Now I am taking explanation. I am now taking class 7 science. This is the first chapter of science, nutrition and plants. So we are studying nutrition and plants. So what do you understand with nutrition in plants? First of all, we see what we will cover in this chapter. That is nutrition, then mode of nutrition, then we will talk about how plants make their food, means the process of photosynthesis, and we will do some more interesting activities also. So now let's start with the topic. Bio थोड़ी बोरिंग भी होती है, इंटरेस्टिंग भी होती है, जैसा आप उसको देखना चाहे, बट अभी तो बोरिंग ही है. नाउ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? अब माँ बाप कहते हैं कि भाई न्यूट्रिशन खाया करो, वो ये खाना खाओ तो न्यूट्रिशन मिलेगा. होता क्या है न्यूट्रिशन? क्या करेंगे न्यूट्रिशन लेके? कभी सोचा है? तो अभी तो हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें. प्लांट्स को भी वही न्यूट्रिशन चाहिए जो तुम्हें चाहिए. अब पहले जानते तो है न्यूट्रिशन है क्या जो हमें चाहिए. The process of taking in food and utilization by living organisms is called nutrition. मतलब वो प्रोसेस जिससे हम लोग फूड लेते हैं. फूड तो हर टाइप के होते हैं, वो आपका जंक फूड भी हो जाएगा, हेल्दी फूड भी हो जाएगा. तो आप किस फूड की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्दी एंड बैलेंस फूड. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. 6th क्लास में पढ़ा था आपने. कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और सबके अलग अलग वर्क होते हैं. तो वही होते हैं न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस वो कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन. तो क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस. न्यूट्रिएंट्स को लेने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड. हम लोग फूड को अंदर ले तो लिया, अब यूटिलाइजेशन भी तो हो ना. यूटिलाइजेशन जब उसका यूज हो गया, आप ग्रो हो रहे हैं, तो क्या हुआ? इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे. अब हम लोग इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. इसके आगे भी हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे 7th क्लास में. तो न्यूट्रिशन प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. तो क्यों नहीं होगी भाई? वो भी तो ग्रो हो रहे हैं, तुम ग्रो हो रहे हैं, तो वो नहीं होंगे क्या? तो उनको भी, प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है. द वर्ड न्यूट्रिशन. अब भाई ये वर्ड जो था इतना बड़कम वाला, ये कहाँ से उठा के लाए वो लोग? एक लैटिन वर्ड से. ये एक लैटिन वर्ड से है, न्यूट्राइल. क्या? न्यूट्राइल. इसका मतलब नरिश, एनर्जी देना. इसका मतलब है नरिश, एनर्जी देना. तो यहाँ पे आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करें. न्यूट्रिशन समझ आया? जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स, फूड कौन सा ले रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स वाला. जंक फूड की बात नहीं हो रही भाई. न्यूट्रिएंट्स वाले फूड ले रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन. तो अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है. ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटोमेटिक. तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाता है तो उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ये सारे अलग है और ये अलग है एकदम. ये अपना फूड खुद से बनाता है, ठीक है. ये अपना फूड खुद से बनाता है. हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, ये भी खुद से फूड नहीं बनाते हैं. बस एक ऑटोट्रॉपिक होता है, मींस प्लांट्स जो अपना फूड खुद से बनाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और इन सारे मोड्स के बारे में.